हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जितने भी सब्जेक्ट के हैं। बात करेंगे एसवाई बीकॉम सेमेस्टर थर्ड बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसके लिए बच्चों की काफ़ी डिमांड थी। का बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट बचा है, फाउंडेशन कोर्स जो कि आज ही दोनों क्लास अपलोड कर दूंगा, एंड मार्केटिंग रिसर्च आई थिंक एक सब्जेक्ट बचेगा जो कि ऑप्शनल है आई थिंक एडवर्टाइजिंग का, तो उसकी आई थिंक शायद कल मैं अपलोड कर दूँ। जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस लॉ, जिसके लिए बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, तो किस तरीके से बिजनेस लॉ में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, अदरवाइज केटी से कैसे आप बच सकते हो, दोनों इन्फॉर्मेशन में बात करने वाला दोनों चीज़। पहले तो ध्यान रखना, बिजनेस लॉ में आप अगर मैं बोलूँ एक अच्छा स्कोर करने के लिए या फिर आप केटी से आपको बचना है, तो दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आप इसका पेपर पैटर्न समझो। ध्यान से देखना है, पहले इसका आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। पेपर पैटर्न के बाद इसके सिलेबस को थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। एंड जो सबसे ज़्यादा केटी लगती है, अगर एसवाई बीकॉम क्लास की बात करूँ, बिजनेस लॉ, उसमें से एक सब्जेक्ट निकल के आता है, क्योंकि इसके पेपर पैटर्न की जब आप बात करते हो, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और ध्यान रखना A, B, C, D 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में 4, और कवर करना ध्यान रखना एनी टू, ये एक एडवांटेज मिलता है। एनी टू हर एक में दिखेगा, एनी टू यहाँ भी दिखेगा, एनी टू एंड कितने नंबर का, 20, 20, 20, 20 एंड 20। क्लियर है कि नहीं है? पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को समझा है और पहले से पता भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब हर एक बच्चे को ये भी क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 सर यूनिट 1 आएगा, ये आपका यूनिट 2 आएगा, ये आपका यूनिट 3 आएगा, ये आपका यूनिट 4 आएगा, ये आपका यूनिट 5 आएगा। इस तरीके से यूनिट भी आएगा। बात करते हैं पहले केटी वाले की, सर हमें केटी से थोड़ा सा बचना है, किस तरीके से कवर हो जाए। तो देखो, नंबर में तो किसी को डाउट नहीं होगा भाई, केटी से बचना है तो भी आपको 60 मार्क्स का पेपर तो लिख के आना पड़ेगा, अगर केटी से बचना है। क्योंकि 60 मार्क्स जब आप अपने वर्डिंग में लिखते हो, स्पेशली बिजनेस लॉ में बहुत ज़्यादा अपना वर्डिंग नहीं चलता भाई, क्योंकि बिजनेस लॉ आपको भी पता है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेक्शंस है वगैरह, तो आपका वहाँ पे ऐसा अपना वर्डिंग ठोक के नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट या तो ऐसा मीन्स कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है उतनी ही बातें हमको करनी है, वही चीज़ें हमको लिखनी है। ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें कॉमर्स के जैसा डिटेल्स आप नहीं फिलअप कर सकते हो, लिख सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना है आपका। 60 मार्क्स एंड स्कोर करने वाले को तो पता ही होगा भाई, पूरा जितना लिख दो उतना कम है, तो ये ध्यान रखना 60 मार्क्स। मैंने बताया कि 2 चीज़ जरूरी है, एक तो आपका पेपर पैटर्न जो आपको एक आइडिया चल गया सर, दूसरी बात करते हैं सिलेबस की, और यही इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। पहले उनके बच्चों की बात करेंगे सर कि 60 कौन सा कवर करें, कैसे कवर करें। ध्यान से सुनना हर एक चीज। मैंने बोला यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, और आगे आपको देखने मिलेगा 4 है, 5 है। तो जो बच्चे पहले केटी से बचना चाहते हैं, एंडिंग टाइम पे देखेंगे तो पहला वो सेलेक्ट करेंगे कि सर कोई भी हम लोग 3 यूनिट सेलेक्ट करना है वो आपको, कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो, जिसकी कहानी थोड़ी सी आपको आसान लगे, पहले तो उनकी बात कर लो। कोई भी 3 यूनिट आप डिसाइड कर लो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसमें से इजी टॉपिक बताओ कौन कौन सा दिखता है, तो आपको देखो इधर पहला टॉपिक भी सिंपल मुझे लगता है, पहला भी है इजी, सेकंड इजी है, सेकंड भी सिंपल सा मेरे को लग रहा है, 4 भी है, 5th भी है। 4 यूनिट तो मुझे काफ़ी आसान लगते हैं, कि जिसमें वर्डिंग थोड़ी सी आपको आसान देखने मिलेगी, स्पेशली 5th वाला तो काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी है। यूनिट डिसाइड कर लिया सर, कोई भी 3 यूनिट, मैंने बताया कि जिसको केटी से बचना, कोई भी 3 यूनिट पहले फिक्स करो। सर 3 यूनिट कवर करनी है। बच्चों का टेंशन ये बढ़ेगा, सर 3 यूनिट तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमारे अंदर निकल के आते हैं। अब ध्यान से समझो इधर, अगर सपोज मैंने पहला ये टॉपिक सेलेक्ट किया, पहला यूनिट अगर सेलेक्ट किया, ध्यान से सुन लो, समझ लो, पहला यूनिट अगर हमने सेलेक्ट किया है, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा,
ठीक है। अब सपोज मैंने पहला यूनिट सिलेक्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 आता है। तो उसमें देखोगे जब आप इंडेक्स पे जब आप देखते हो 4 चैप्टर आप बोल सकते हो, 4 चैप्टर आपको देखने मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको जो निकल के आता है, ध्यान से सुनो, 4 चैप्टर में से कोई भी एनी 2 चैप्टर्स आप कट कर सकते हो। 2 चैप्टर्स आप कंप्लीट पढ़ो ही मत, 2 पढ़ लो, कोई भी 2, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया। पहला कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इजी हैं और पढ़ने में रीडिंग में थोड़ा सा आसान आपको दिखेगा। सेकंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप पढ़ सकते हो। सेकंड आप थर्ड आपका कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है। 3 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। 2 सेलेक्ट अगर आपने कर लिया तो ये 20 मार्क्स का पेपर कैसा भी एग्जामिनर सेटअप करेगा आपका कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस कर लेना, अगर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया गया हो तो। मैंने क्या लाइंस रिपीट किया, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला 4 है। अगर देखो इधर समझो, एग्जांपल के थ्रू आप समझो। मैंने बोला कि आप कोई भी 2 कट कर लो। सपोज कोई बच्चा ये देखो 4th कट कर लिया, 3 कट कर लिया, 2 इन केस एग्जांपल आप कोई भी कर सकते हो, मैं पहले मेंशन करो। आप सपोज मान के चलो 1 2 ये 2 किया, ये 2 किया, 2 क्वेश्चंस आप 2 चैप्टर्स आपने किया। तो मैंने बोला 100% इधर 2 चैप्टर्स किया तो भी 100% 20 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो जाएगा। आई होप क्या बोलना चाहते हो हर एक बच्चे को समझा होगा। तो सर इजी कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका मतलब है जब हम लोग यूनिट 2 पे शिफ्ट होंगे, यूनिट 2 पे जब हम शिफ्ट होने वाले हैं तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो इधर मैंने जो रेड कलर में लिखा वो इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हूँ कि 3 देखो हर एक में तो मैंने ऑलमोस्ट 3 सेलेक्ट किया। तो आपको क्या करना है, 2 सेलेक्ट करना है। कौन से 2 सेलेक्ट करना है? जैसे कॉन्सेंट की बात किया, वॉइड एग्रीमेंट की बात किया एंड मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो और इजिली 100% अपना 20 मार्क्स क्लियर कर लो। देखो ये सबसे एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पे है जहां पे एग्जामिनर कैसा भी किसी भी कॉलेज का पेपर सेटअप करता है, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है। इजिली आपका मतलब रिस्क नहीं है और इजिली आपका 40 कवर हो जाएगा। मतलब जब आपको रिस्क भी नहीं चाहिए सर, 100% श्योरिटी भी चाहिए, 100% गारंटी भी चाहिए, तो ये ऑप्शन मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। कोई भी 2 आप कट कर सकते हो। सपोज अगर मैं 3rd एंड 4th कट करता हूं तो 2 कट कर लो, 2 के टॉपिक पढ़ लो, 20 मार्क्स अपना क्लियर कर लो। 3rd की अगर बात करूं मैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की जब बात होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है मैंने बार बार मेंशन कर रहा हूँ भाई, पहले फोकस रखो। कोई भी कैटेगरी में आप आते हो तो पहले 3 यूनिट पे फोकस आपका होना चाहिए। सर कोई भी 3 यूनिट, पहले 3 यूनिट आपका 3 यूनिट में सबका 2-2 पार्ट कर लो। अगर मेरा सजेशन है देखो इधर 3rd ना करके पहले आप शिफ्ट हो जाओ, किस पे मालूम है, 5th वाले पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी बहुत आप पढ़े हो। 5th पे जब आप शिफ्ट होते हो, 5th पे देखो इधर कितना है, मैंने बोला 2 पार्ट आप कर लो, मतलब 2 चैप्टर आप कर लो। कौन कौन सा? एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करना है, सेकंड आपको प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये सब वर्ड ऐसे हैं आपने एसपी में सुना है, अपने अकाउंट्स में सुना है, आपको थोड़ी बहुत आइडिया एक नॉलेज है। एंड मिसलिनियस वाला पार्ट आप कट कर दो, इजिली आपका ये 20 मार्क्स कम से कम बता रहा हूँ, 20 मार्क्स आपका 100% वर्ड लिख रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। मतलब 60 मार्क्स का अगर आप पेपर लिख के आते हो लॉ में प्रॉपर वे से 3 यूनिट पढ़ के, तो केटी का टेंशन तो खत्म हो जाता है। और स्कोर करना है तो एक और चैप्टर ऊपर आपको देखने मिल रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिल रहा है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज मैंने हाईलाइट किया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो। एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये आप कंडीशन एंड वारंटी का कॉन्सेप्ट कट कर सकते हो। प्रॉपर्टी एंड अनपेड सेलर में से 2 में से 3 टॉपिक मैंने लिखा, 1 2 3, 3 में से क्या सेलेक्ट करना है सर, एनी 2 से ज्यादा नहीं पढ़ना, ध्यान रखना 2 से ज्यादा पढ़ो ही मत। सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है, 1 मंथ से ज्यादा भी आपके पास टाइम है तो बहुत सिंपल तरीका यही अपनाओ। और क्योंकि 100% वर्ड में लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स हमारे क्लियरिटी, मतलब जहाँ पे 100% गारंटी के साथ आपके 20 मार्क्स क्लियरिटी दिखेंगे। कोई भी 2 यूनिट, मैंने बोला 2 चैप्टर, सॉरी आपका बोल रहा हूँ। इसी तरीके से ध्यान रखना, ये वाले पार्ट में भी आप कवर कर सकते हो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 3 इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया, 3 में से कोई भी 2 कवर कर लेना है और अपने 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करना है 20 मार्क्स का। इनके शॉर्ट में अगर बोला जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ लाइन, क्या बोला मैंने बोला हर एक बच्चा पहले 3 यूनिट पे फोकस करेगा, मतलब कोई भी 3 यूनिट करो और हर 3 यूनिट में 2-2 चैप्टर्स फोकस करना है। कितने सर? 2-2 चैप्टर्स फोकस करना है। 3 यूनिट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कौन कौन सा टॉपिक पे आप जा सकते हो। यूनिट 1 2 3rd पे जाओ, यूनिट 1 2 5 पे चले जाओ, 1 2 4 पे चले जाओ, 3 4 5 पे चले जाओ। आपको जैसा कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, जो टॉपिक पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो रही है वहां पे शिफ्ट हो सकते हो।
क्लियर है कि नहीं? ये तो एक ऐसा तरीका मैंने बता दिया, एक ऐसा मेथड बता दिया जहां पे कोई रिस्क भी नहीं है, इनफ अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है, जहां पे आप इजिली 3 यूनिट कवर करके एक केटी से बच सकते हो, और इतना भी टाइम है कि भाई 4 यूनिट 5 यूनिट कर सकते हो, 3 यूनिट जिसका कंप्लीट हो सकता है, फिर सर अगला चौथा यूनिट सेलेक्ट करो। अगर टाइम बचा तो फिर जाओ 5th पे, अदरवाइज मुझे लगता है पहले आपका फोकस 3 पे होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि सर एक टॉपिक यहाँ से, एक चैप्टर यहाँ से किया, एक इधर से किया, एक इधर, मतलब सबसे करो, तो वहाँ पे रिस्क वाला फैक्टर निकल के आ जाता है। बट मुझे लगता है उससे बेस्ट हमें पड़ेगा सर 3 यूनिट पहले 2-2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लो, एंड उसके बाद 4th पे जाओ, फिर 5th पे जाओ। अब बच्चे बोले सर इतना टाइम हमारे पास कहाँ मिल पाएगा कि भाई इस तरीके से यूनिट बेस पे जाए, यूनिट बेस पे जाए सर, चैप्टर बेस पे जाए, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम है तो लास्ट में आपके पास आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन वाले में ये चीज़ क्या प्रॉब्लम है कि भाई रिस्क फैक्टर निकल के हमारे पास आते हैं। क्यों रिस्क आते हैं? क्योंकि वो आपको चैप्टर बेस जो मैंने दिया NE2 कोई रिस्क नहीं है, 100% की गारंटी मेरी तरफ से, मैंने बोला 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट करो, बट उतना टाइम नहीं है ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप देखते हो तो ऑलमोस्ट आपको वही दिखेंगे, क्योंकि आपको ही पता है हर एक चैप्टर के अंदर से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो अगर 4 चैप्टर है तो 5 4 जा 20, मतलब अप्रॉक्स एवरेज आप निकालोगे 18 to 20 क्वेश्चंस आपके हर एक यूनिट में है। अब 18 to 20 क्वेश्चंस में जब आप इंपॉर्टेंट की बात करते हो, अगर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ तो कॉमन सी बात है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर निकल के आता है। इसलिए मेरा सजेशन है जो बच्चे अभी रिसेंटली ये वीडियो देखेंगे तो जो इसके पहले मैंने मेथड बताया वो कर लेना। अब टाइम नहीं है सर, मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करने हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन निकल के आता है। ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया गया उस पर फोकस आपका पहले होना चाहिए। एक्सप्लेन, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्या बोला, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आप रीड करो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखना इन क्वेश्चन पे वो बच्चे फोकस नहीं करेंगे जिन्होंने यूनिट बेस पे सेलेक्ट किया, मतलब जो पीछे मैंने बताया ना उस पे अगर सेलेक्ट किया तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करना है। बस आपको वो ध्यान देना उस चैप्टर में अगर ये आ रहा है क्वेश्चन तो उसको आपने अच्छे से कवर किया है कि नहीं कवर किया। आई होप बच्चों को समझा मैंने क्या बोला। सेकंड आपका वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसका ध्यान रखना जिसमें मैंने ये डिटेल्स वर्ड लिखा है, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका पूरा डिटेल्स पढ़ना है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पूरी कहानी आपको पढ़ना है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उस टॉपिक से उठा सकते हो। नेक्स्ट आपका माइनर एग्रीमेंट का डिटेल्स आपसे पूछा जा सकता है। पहले में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का डिटेल्स पढ़ लेना, उसके बाद टाइम बचा तो ये रिमेनिंग देख कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपको जूम करता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी दिखे क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या क्या क्वेश्चंस मैंने लिखा है। चलिए बात शिफ्ट हो जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, साइड भी हो जाता है स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 वाइड एग्रीमेंट डिटेल्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स आपके लिए निकल के आता है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड नेक्स्ट आपका ए कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल बार बार मेंशन हो रहा है, ये उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम टाइम तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया, एग्जाम हमारे कुछ ही टाइम बचा हुआ उनके लिए है। अदरवाइज मुझे बिजनेस लॉ में स्कोर का केडी का बचने का सबसे अच्छा सेटअप लगता है जो मैंने आपको यूनिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दिया वो। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3-3 4-4 क्वेश्चन, अब रिस्क तो निकलेगा भाई 18-20 क्वेश्चन में से आप खुद से लॉजिक लगाओ भाई 20 क्वेश्चन में से 3-4 एग्जामिनर कोई भी 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूँ तो रिस्क फैक्टर थोड़ा तो निकलेगा आपको वहाँ पे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए बेलर की कहानी पढ़नी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। 3 मोस्ट IMP हैं, बाकी रिमेनिंग टाइम के अकॉर्डिंग करना आप लोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे कौन कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट निकल के आती है सर। सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल काफी इंपॉर्टेंट है। इंप्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2 मोस्ट IMP है, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग आप चलना। क्लियर? लास्ट आपका चलेंगे यूनिट, लास्ट यूनिट ये तो आपसे पूछा ही जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन तो मोस्टली बनने के चांसेस आपको दिखेंगे। प्रॉमिसरी नोट्स वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस चेक, कोई भी एक डिस्टिंग्विश बेसिकली पूछते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक एंड टाइप्स ऑफ चेक की कहानी पूछी जाती है। काइंड्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, मतलब ये मोस्टली देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश आपका। ये 3 है, देखो 4 क्वेश्चन तो कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट मैंने टिक करा दिए, बाकी टाइम बचे तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना। क्लियर है? आई होप बिजनेस लॉ हर एक बच्चे को दोनों तरीका समझ में आया होगा। मैंने बताया कि जो बच्चा अभी रिसेंटली जो बच्चे जैसे SY के हमारे पास रेगुलर कनेक्ट हैं तो उनको मेरा सजेशन है भाई आप ये जो पहले मैंने यूनिट वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो कर लो,
उसके बाद अगर टाइम नहीं बचा, जो बच्चे एग्जाम टाइम से पहले देख रहे हैं, टाइम भी कम बचा है सर और ऐसे क्वेश्चंस ऐसे हमें चाहिए जो हम लोग कम टाइम में प्रैक्टिस कर सके, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम दिखेंगे और वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर अब भी क्रिएट हो रहा है तो नीचे कमेंट कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि आने वाला जो भी सेमेस्टर है या फिर थर्ड ईयर है उसमें तो वैसे भी वीडियो पहले से ही अपलोडेड है और आने वाले ईयर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इस चैनल से देखने मिलने वाला है। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।